क्या आप जानते हैं कि यूट्यूब पर सिर्फ यूएसए ही नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया भी एक बहुत बड़ी और हाई वैल्यू ऑडियंस है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ऑस्ट्रेलियन ऑडियंस से भी यूएसए की तरह हाई आरपीएम हासिल किया जा सकता है? और अगर इसका जवाब हाँ है तो फिर ऑस्ट्रेलिया को टारगेट करने का क्या फ़ायदा है? असल फ़ायदा यह है कि इसमें ऑस्ट्रेलियन फोकस जो कंटेंट है, इसकी बाज़ निशेज़ में जो कंपटीशन है वो यूएसए के मुकाबले में निस्बतन कम है, जिसकी वजह से नए क्रिएटर्स के लिए अपनी जगह बनाना आसान हो सकता है। इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलियन यूट्यूब चैनल क्रिएट करने का मुकम्मल तरीका, चैनल की सेटिंग और इसे ऑस्ट्रेलियन ऑडियंस के लिए ऑप्टिमाइज़ करने का पूरा तरीका स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। तो अगर आप बहुत ही कम कंपटीशन के साथ ऑस्ट्रेलिया की हाई वैल्यू जो ऑडियंस है उनको टारगेट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। तो चलिए मोबाइल की स्क्रीन पे। जी, तो हम आ गए अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। तो आपने यूट्यूब को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने जिस जीमेल अकाउंट से लॉगिन किया हुआ है आप उसी जगह पे क्लिक कर लेंगे यहाँ पे, तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद आपने यहाँ पे ये सेटिंग का जो आइकन बना हुआ है यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप दिखेंगे ये स्विच और मैरिज अकाउंट लिखा हुआ है। यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे जितने भी जीमेल्स हैं जो हमने बनाए हुए हैं, जिनकी मदद से हम लॉगिन हुए थे इसमें यूट्यूब में, वो हमारे सामने आ जाएंगे। अगर आप इन्हीं जीमेल्स पे कोई यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं तो आप इन्हीं को सिलेक्ट कर लेंगे। और अगर आप न्यू जीमेल बनाना चाहते हैं या नए नाम से चैनल बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे ये प्लस का आइकन आपको दिख रहा है, इस प्लस पे क्लिक करेंगे। अब आपने यहाँ पे क्रिएट अकाउंट को क्लिक करना है और यहाँ पे फॉर माय पर्सनल यूज़ को क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप अपना नाम दे सकते हैं, कोई भी आप नाम दे लें। यहाँ पे आप कोई भी डेट लिख सकते हैं, मंथ लिख सकते हैं, लेकिन आपने ध्यान रखना है कि आप यहाँ पे जो भी डेट लिखें आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा बनती हो। तो मैं यहाँ पे 1996 लिख देता हूँ। लिखने के बाद मैं यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट करता हूँ और जेंडर सिलेक्ट करने के बाद आप जो है वह इसको नेक्स्ट कर देंगे। तो मैंने इसको नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ पे कोई यूज़र नेम रख सकते हैं अपने जीमेल का, जो कि आपकी जीमेल पे शो होगा। यूज़र नेम सेलेक्ट करने के बाद आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपसे पासवर्ड मांगेगा, तो आपने कोई भी एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड यहाँ पे आपने कर लेना है। तो यहाँ पे आपसे वेरिफिकेशन मांग रहा है तो आपने इसको वेरीफाई कर देना है। आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपने यहाँ पे आई अग्री कर देना है और जैसे आई अग्री करेंगे आप, आपका जीमेल अकाउंट जो है वो ओपन हो जाएगा। जिस जीमेल से आपने यहाँ पे लॉगिन किया हुआ है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये क्रिएट अ चैनल लिखा हुआ है, आप इसको क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे पिक्चर लगानी है, यहाँ पे अपने चैनल का नाम रखना है और यहाँ पे उस चैनल का हैंडल लिखना है कि हम जब कमेंट करते हैं या कुछ हम सर्च करते हैं तो ये चैनल हैंडल जो होता है ये वहाँ पे सामने आता है। तो यहाँ पे बहुत सारे जो क्रिएटर्स होते हैं जब वो अपने चैनल ओपन कर रहे होते हैं, यहाँ पे क्रिएट कर रहे होते हैं, तो वो सबसे बड़ी गलती कर देते हैं कि वो कोई भी नाम रख लेते हैं चैनल का, फिर वो नाम यूनिक नहीं होता। जब वो अप्लाई करते हैं मोनेटाइजेशन के लिए तो उनका चैनल जो है मोनेटाइज नहीं होता। तो आप ये गलतियाँ ना करें, इसलिए आपने स्टेप्स को फॉलो करना है। तो हम चलते हैं चैट जीपीटी की स्क्रीन पे। जी, तो आपने चैट जीपीटी पे आ जाना है और यहाँ पे न्यू चैट ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद आपने इसको एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट लिख देना है, जो कि मैंने रोमन उर्दू में लिखा है। जैसे कि मैंने ऑस्ट्रेलिया बेस्ड यूट्यूब चैनल बनाना है, तुम एक एक्सपर्ट की तरह एक्ट करो और हाई आरपीएम निशेज़ बताओ जिनमें व्यूज़ अच्छे आएँ। और ऐसा करने के बाद मैं इसको एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए इसने हमें जो सबसे ज़्यादा आरपीएम रखने वाली जो निशेज़ हैं उसका डाटा यहाँ पे हमें दे दिया है। पहले देखें सुपर एनुएशन लिखा हुआ है। ये सुपर एनुएशन जो है ये ज़्यादा उम्र वाले लोग जो होते हैं या जो रिटायर्ड हो जाते हैं उनके लिए ये डिश है। और पर्सनल फाइनेंस है, तो आप इसके सामने देख सकते हैं कि जो रिटायरमेंट वाली है इसका ये ऑस्ट्रेलियन अगर डॉलर्स में आप देखें तो ये $15 से लेकर $40 तक पर 1000 व्यूज़ के हिसाब से ये मिलता है। और अगर आप यूएस डॉलर में इसको देखें तो ये 10 से लेकर $27 तक। और यहाँ पे कंपटीशन अगर आप देखें तो इसमें कंपटीशन लो मीडियम है, यानी कि यहाँ पे आप काम कर सकते हैं और आपके ग्रो करने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं। इसके बाद ये पर्सनल फाइनेंस वाला भी आप देख सकते हैं, इसके सामने जो इसका आरपीएम लिखा हुआ है उसको आप देख सकते हैं। इसी तरह से इंश्योरेंस वगैरह या ऑस्ट्रेलियन टैक्स, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी कैटेगरी आपको अच्छी लगती है, जो भी निश आपको अच्छी लगती है, आप उसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे रैंक 1 लिखेंगे तो ये आपको इसकी डिटेल जो है वो इन्फॉर्मेशन दे देगा। जैसे यहाँ पे बता रहा है कि बिगिनर चैनल जो है वो इतना कमा सकता है और एवरेज चैनल और टॉप परफॉर्मिंग चैनल जो है या वीडियोस हैं वो इतना ज़्यादा कमा सकती हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है हमारे चैनल का नाम रखना। तो यहाँ पे इसी पेज पे रहते हुए मैं इसको कहता हूँ कि मुझे जो नाम है चैनल का वो सजेस्ट करे। तो मैं इसको लिखता हूँ कि सजेस्ट यूनिक चैनल नेम्स, और ऐसा कहने के बाद मैं इसको एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद ये चंद एक सेकंड लेगा और उसके बाद आपको जो है वो यूनिक चैनल नेम दे देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं उसने लिखा सुपर नेस्ट AU, और इसी तरह फ्यूचर सुपर हब इसने बताया, इस तरह रिटायर वाइज ऑस्ट्रेलिया। तो आप इसमें से कोई भी चेक कर सकते हैं, कोई भी आप यहाँ से ले सकते हैं। तो इसके चेक करने का तरीका क्या है कि आपने सिंपली जो भी नाम आपको यहाँ से पसंद है आपने इसको कॉपी कर लेना है और यूट्यूब पे जाके आपने इसको सर्च करना है। तो मैं जैसे ये पहला यहाँ पे लिखा हुआ है मैं इसको कॉपी करता हूँ। मैंने इसको कॉपी किया और कॉपी करने के बाद हम चले जाएंगे दोबारा यूट्यूब पे वापस।
तो आप यहाँ पे यूट्यूब पे आ जाएंगे। यूट्यूब पे आने के बाद यहाँ पे वो चैनल नेम लिखेंगे, आप इसको सर्च करेंगे। मज़ीद ये है कि आप यहाँ से फ़िल्टर लगा सकते हैं, और फ़िल्टर लगाने से ये फ़ायदा होता है कि जस्ट आप जिस चीज़ के फ़िल्टर लगाते हैं वही आपके सामने आते हैं। जैसे मैंने चैनल का फ़िल्टर लगाया यहाँ से, और मैं इसको ओके कर देता हूँ, तो जस्ट हमारे पास जो है वो चैनल आएंगे। तो आप देख सकते हैं कि सुपर नेस्ट AU के नाम से कोई चैनल मौजूद नहीं है, तो ये चैनल यूनिक है, आप इस नाम को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने वापस आ जाना है यूट्यूब पे, और यूट्यूब पे आने के बाद हमें वही जीमेल अकाउंट जो ओपन कर लेना है। अकाउंट ओपन करने के बाद हमने उसको वहीं क्रिएट पे चले जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो नेम है हम वही यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे। सुपर नेस्ट AU जो है वो हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, जो पहले लिखा हुआ है हम इसको वहाँ से हटा देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सुपर नेस्ट AU स्टार हम यहाँ से हटा देते हैं, और ऐसा लिखने के बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो ये मैंने इसको सेव कर दिया, और सेव करने के बाद हमारे पास ये हैंडल है। तो हैंडल ये देखिए उसने सुपर नेस्ट AU वैसे ही लिख दिया, तो आप हैंडल को ऐसे ही रहने देंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास पिक्चर नहीं है, तो हम यहाँ पे लोगो और इसका बैनर बनाएंगे। तो वापस हम आएंगे चैट GPT में, और उसी ही चैट को ओपन करके हमने यहाँ पे लिखना है कि लोगो बना दो। बस इतना आपने जो है वो उसकी लिखना है, और ये हमें एक लोगो बना के दे देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत सा जो है इसने हमें लोगो बना के दे दिए। तो आपको अगर ये पसंद आ जाता है तो आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। अगर आप इसमें चेंजेस करना चाहते हो तो आप इसको कह सकते हैं, ये आपको चेंजेस जो है वो करके दे देगा। अब हमने बैनर बनवाना है, तो मैं इसको कहता हूँ कि बैनर बना दो। तो यहाँ पे बैनर का हमने इसको कह दिया, और ये बैनर बनाना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे देखिए आपके पास वो लोगो भी साथ में है, और ये आपका जो है वो बैनर बन के आ गया। तो आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद हम दोबारा वापस चले जाएंगे यूट्यूब पे, जहाँ पे हमने इसको छोड़ा था। तो यहाँ पे आप ये जो तस्वीर बनी हुई है इसको क्लिक करेंगे। तो मैंने उसको क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद ये सीधा आपको लेके जाएगा गैलरी में। तो गैलरी में जाके आपने जो आपका लोगो था उसको आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, तो ये आपकी यहाँ पर पिक्चर लग जाएगी। तो पिक्चर लगाने के बाद यहाँ पे मैं क्रिएट चैनल पे क्लिक कर देता हूँ, तो हमारे चैनल जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अब आपका 50% जो काम है यहाँ पे हो चुका है। तो आपने दोबारा से उसी चैनल को ओपन कर लेना, और ओपन करने के बाद यहाँ पे आप व्यू चैनल पे क्लिक करेंगे। व्यू चैनल पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे एडिट चैनल पे आएंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोगो लगा चुके हैं, हमारे पास बैनर मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे ये कैमरे का निशान जो है इस पर क्लिक करेंगे हम, और क्लिक करने के बाद ये चूज़ फ्रॉम योर फोटोज़ यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हमारा जो बैनर खड़ा हुआ था फ़ोटो हम उसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद मैं इसको ओके कर देता हूँ। आपने अपने हिसाब से इसको सेट कर लेना है। तो सेट करने के बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ, तो हमारा जो बैनर है वो यहाँ पे सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा बैनर सेट हो गया, यहाँ पे हमारे चैनल का नाम आ गया, उसका हैंडल आ गया। इसके बाद हमारे चैनल का जो URL है वो यहाँ पे आ गया, जो लिंक जिसको हम कहते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन लिखना है, जो कि डिस्क्रिप्शन हमने अभी तक लिखी नहीं है। तो मैं दोबारा जाता हूँ चैट GPT पे, और चैट GPT पे जाने के बाद हम इसको उसी सेम चैट में हम जाके इसको कहेंगे कि डिस्क्रिप्शन लिख दो, और डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद हमने इसको कहा तो ये हमें डिस्क्रिप्शन लिख के दे देगा। तो आप देख सकते हैं कि इसने हमें डिस्क्रिप्शन लिख के दे दी है। मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं दोबारा वापस जाता हूँ अपने चैनल पे, और यहाँ पे आने के बाद मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने इसको पेस्ट कर दिया। तो आप देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत इसने डिस्क्रिप्शन जो है वो लिख के दे दी है। ठीक है, तो एंड पे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे आप जो है वो अपना कोई बिज़नेस अकाउंट या जीमेल दे सकते हैं, कि अगर आपके साथ कोई कोलैबोरेट करना चाहता है, कोई कंपनी वगैरह आपके साथ काम करना चाहती है, आपको ऐड देना चाहती है, तो यहाँ पे जो है वो आपकी जीमेल होगी, जिससे वो आपके साथ रब्ता कर सकेंगे। तो यहाँ पे मैं अपनी जीमेल जो भी होगी उसको यहाँ पे दे दूँगा, और उसके बाद मैं इसको सेव कर दूँगा। तो हमारी डिस्क्रिप्शन जो है वो सेव हो जाएगी। अब बहुत सारे क्रिएटर जो है यहाँ तक आके वो समझते हैं कि उनका चैनल क्रिएट हो गया है, और वो इस चैनल को छोड़ देते हैं या फिर वीडियो अपलोड करना शुरू कर देते हैं। तो आपने इसको ऐसे नहीं छोड़ना, आपने ऐसी गलती नहीं करनी, क्योंकि आपकी जो सारी मेहनत है वो ज़ाया होगी। आपका चैनल ना तो सर्च में आएगा, और ना ही आपका चैनल जो है वो ऑस्ट्रेलिया में कहीं पे सजेस्ट होगा, ना आपकी वीडियो वहाँ पे शो होगी। तो आपने कुछ सेटिंग्स करनी है, और सेटिंग किस तरह से करेंगे, आपने सीधा जो है वो गूगल क्रोम पे आ जाना है। फिर आपने लिखना है आके कि studio.youtube.com, आप ये वेबसाइट ओपन करेंगे, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे गेट द ऐप लिखा हुआ है। तो आपने ऐप को ओपन नहीं करना, बल्कि कंटिन्यू टू स्टूडियो कर देना है। अगर आपने पहले से ऐप इंस्टॉल की हुई है तो ये डायरेक्ट आपकी ऐप जो है वो ओपन कर देगा, और वहाँ से ये सेटिंग हम नहीं कर सकते। तो आपने अपने मोबाइल पे अगर ये इंस्टॉल है तो इसको पहले से अनइंस्टॉल कर लेना है। तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू टू स्टूडियो करता हूँ, तो हमारे सामने ये ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये ओपन हो गया। तो यहाँ पे आपने देखना है कि आपका जो अकाउंट अभी हमने बनाया था वही लॉगिन होना चाहिए, इसके अलावा कोई और अकाउंट यहाँ पे लॉगिन नहीं होना चाहिए। अगर और कोई अकाउंट है तो आपने यहाँ से स्विच अकाउंट कर लेना है, और इसी चैनल को जो है वो जो कि अभी हमने बनाया था उसको आपने ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे नीचे आप आ जाएँ, इस कोने में देखेंगे आप, यहाँ पे ये सेटिंग का एक आइकन बना हुआ है, तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है।
इसके बाद ये नीचे जहाँ पे चैनल लिखा हुआ है इसको क्लिक करूँगा। इसको क्लिक करने के बाद ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है आपके पास, तो यहाँ पे ये कंट्री ऑफ रेजिडेंस ये आपने ऑस्ट्रेलिया ही सिलेक्ट करनी है। अब यहाँ पे बहुत सारे क्रिएटर्स जो है वो गलती कर जाते हैं, वो अपने मुल्क का नाम जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं कि बाद में कोई मसला ना हो। ऐसा कोई सीन नहीं है, यहाँ पे आपने ऑस्ट्रेलिया ही करना है। तो यहाँ पे मैं ऑस्ट्रेलिया कर लेता हूँ और इसके बाद देखें नेक्स्ट हमारे पास ये कीवर्ड मांग रहा है। तो हमारे जो चैनल हमने क्रिएट किया था अभी उसके लिए हमने कीवर्ड जनरेट करने हैं जो कि हम एआई से ही करेंगे। तो वापस चलते हैं हम चैट जीपीटी पे। तो हम उसी चैट में वापस आ गए हैं। तो यहाँ पे देखें ये हमें बता भी रहा है कि आप अगर मज़ीद चीज़ें लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। तो ये कीवर्ड्स जहाँ पे लिखे हुए हैं, मैं कीवर्ड्स पे क्लिक करता हूँ तो ये कीवर्ड्स हमें जो है वो लिख के दे देगा। तो मैं इन कीवर्ड्स को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद हम जाके इधर ही पेस्ट कर देंगे जहाँ पे हमने, तो यहाँ पे आके मैं उनको पेस्ट कर देता हूँ। तो हमारे कीवर्ड्स यहाँ पे ये देखें ये हमारे सेट हो गए। आपने एक बात का ध्यान रखना है कि आपने जो यहाँ पे कीवर्ड्स लगाए हैं उनके जो कैरेक्टर्स की तादाद है वो 500 प्लस नहीं होनी चाहिए। एडवांस सेटिंग में आने के बाद आपने जस्ट यहाँ पे नॉट मेड फॉर किड वाले को आपने जो है वो ओके कर देना है। बाकी जो सारी चीज़ें वैसे की वैसी आप रहने देंगे, इसमें कोई चेंज आप नहीं करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलाउ थर्ड पार्टी कंपनीज़ टू ट्रेन एआई मॉडल्स, तो आपने इसको अलाउ बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। तो पहले दिन से अपने चैनल को जो है आपने महफूज बना लेना है। तो फीचर एलिजिबिलिटी में हम आ चुके हैं। तो नंबर 1 पे जो स्टैंडर्ड फीचर है ये अनेबल हो चुका है, लेकिन जो इंटरमीडिएट फीचर है ये अभी एलिजिबल होना है। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे फ़ोन नंबर हमने वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर लिखता हूँ। तो मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के बाद आपने यहाँ पे जो है वो नेक्स्ट जो इसका ऑप्शन है एडवांस फीचर का, इसको आपने एलिजिबल करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने लिखा है कि इंटरमीडिएट जो आपका फीचर है वो एनेबल होना चाहिए, और दूसरा आपकी जो है वो वीडियो वेरिफिकेशन होगी, और दूसरा आपकी जो आईडी कार्ड है वैलिड आईडी कार्ड उसकी जो है वो फ्रंट बैक की ये तस्वीरें लेगा। उसके बाद चैनल हिस्ट्री जो है वो इसको चेक करेगा। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद आपका चैनल जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। तो इन चीज़ों को वेरीफाई करने के बाद आपने जो है वो सेव कर देना है इसको। इसके बाद आपने यहाँ पे अपलोड डिफ़ॉल्ट्स को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे देखें बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अब ये जो टाइटल लिखा हुआ है ये डिस्क्रिप्शन है, ये जब हम वीडियो अपलोड करते हैं तो जो टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखते हैं ये वही है। तो आप अगर ऑलरेडी यहाँ पे लिख के रखना चाहते हैं तो आप लिखें, उस सूरत में ही लिखेंगे जब हमारी वीडियो सेम हो, क्योंकि हमारी वीडियो सेम टॉपिक पे नहीं होती। तो इसलिए ये डिस्क्रिप्शन और टाइटल जो है वो हम हर वीडियो अपलोड करने के बाद ही हम यहाँ पे जो है वो लिखा करेंगे। तो पहले आपने नहीं लिखना। और दूसरा जो विजिबिलिटी है तो इसको आपने जो है वो अनलिस्टेड पे रखना है। इसका फ़ायदा ये है कि आपकी वीडियो जो है वो लोगों के सामने नहीं जाती, पब्लिक नहीं होती, तो आप जस्ट उसको देख रहे होते हैं। तो आप उसमें जो चेंजेस करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। उसका थंबनेल आप सेट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन वगैरह बाद में आप लिख सकते हैं, ठीक। इसके बाद आपने जो है वो एडवांस सेटिंग में आ जाना है। तो एडवांस सेटिंग में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस आपने इसको इसी पे रहने देना है। और इसके अलावा आपने यहाँ पे जो कैटेगरी है वो सिलेक्ट करनी है। तो मैं यहाँ पे कैटेगरी जो है वो कर देता हूँ एजुकेशन। और एजुकेशन करने के बाद यहाँ पे लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज आपने जो ऑस्ट्रेलिया की इंग्लिश है आप वही सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इंग्लिश कहाँ पे लिखा हुआ है। तो इंग्लिश ऑस्ट्रेलिया जहाँ पे लिखा हुआ है हम उसको जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंग्लिश ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ पे मैं इंग्लिश ऑस्ट्रेलिया को जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे देखें कैप्शन जो है वो सर्टिफिकेट है, तो कैप्शन में भी आप जो है वो ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश लिखेंगे। और इसके बाद जो कमेंट है इसको आपने ऐसे ऑन रखना है। और इसके बाद जो मॉडरेशन है ये बेसिक पे रहेगी, और जो ये कैप्शन सर्टिफिकेशन है इसको आप ऐसे रहने देंगे। और रहने के बाद यहाँ पे जो है वो लाइक्स वगैरह अगर आप चाहते हैं कि आपकी वीडियो पे जितना लाइक्स हैं वो शो हों तो आपने इसको ओके कर देना है। तो बस आपने यही सेटिंग करनी है और आपका चैनल जो है वो मुकम्मल तौर पर बन चुका है। तो मैं यहाँ पे इसको सेव कर देता हूँ और मेरी जो सारी सेटिंग्स हैं वो यहाँ पे सेव हो जाएंगी। अब मेरा चैनल जो है वो वीडियो अपलोड करने के काबिल हो गया है। और अगर आप ये चाहते हैं कि मैं इस पर वीडियो बना दूं कि आप किस तरह से कंटेंट बना सकते हैं या एआई का यूज़ करके किस तरह से मोनेटाइजेबल कंटेंट जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे इस वीडियो के मुतल्लिक बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आप बताएंगे कि आपको जो नेक्स्ट वीडियो है वो चाहिए। तो मैं इंशाल्लाह फिर नई वीडियो जो है वो आपको बना के दे दूँगा। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।